हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम्यो भारत। ये एक इंट्रोडक्शन का वीडियो है कि जिसमें मैं बताऊंगी कि किस एफोरिज्म में क्या क्या दिया गया है। डिफरेंट एफोरिज्म है। आज हम यह देखेंगे कि एफोरिज्म 1 टू एफोरिज्म 29 तक हैनेमैन सर ने किस किस एफोरिज्म में क्या क्या दिया गया है, ये हम शॉर्ट में देखेंगे। इसका 1 बाय 1 वीडियो हम फिर बनाएंगे। सो फर्स्ट वन इज द एफोरिज्म 1, जो फिजिशियन मिशन के बारे में बताया गया है कि एक फिजिशियन है, उसका ध्येय क्या होना चाहिए, उसके बारे में हैनेमैन सर ने बताया गया है। उसकी फुटनोट है थियोरेटिक मेडिसिन और स्पेक्युलेटिव मेडिसिन। एफोरिज्म 2 में हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर कि क्योर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। एफोरिज्म 1 एंड एफोरिज्म 2 इट इज़ अ most IMP because in which year, whenever year, it is a very recently asking questions. सो एफोरिज्म 3 में नॉलेज ऑफ फिजिशियन के बारे में बताया गया है कि हम फिजिशियन तो बन जाते हैं, पर एज अ फिजिशियन हमें किस किस बात का नॉलेज होना चाहिए, वो एफोरिज्म 3 में बताया गया है। एफोरिज्म 4 में प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ के बारे में बताया गया है। एफोरिज्म 5 में कॉज ऑफ द डिजीज़ कि कोई भी डिजीज़ हुआ उसका कॉज कैसा है, वो एक्यूट है, क्रॉनिक है, इसके बारे में बताया गया है। एफोरिज्म 6 में अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर के बारे में बताया गया है। उसकी फुटनोट है प्राइमा कोजा मोरबी। एफोरिज्म 7 कोजा ओकेशनालिस और उसको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स भी कहते हैं। उसकी फुटनोट इनडिस्पोजिशन। एफोरिज्म 8 में रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ बताया गया है। उसकी फुटनोट हुफेलैंड्स रिमार्क। ये इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, इसको पढ़ाया ही नहीं जाता, ये ऐसे ही एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं ऑर्गेनॉन में। फिर ये इम्पोर्टेंट है कि वाइटल फोर्स किस एफोरिज्म से किस तक दिया गया है। तो एफोरिज्म 9 से एफोरिज्म 18 तक वाइटल फोर्स के बारे में हैनेमैन सर ने बताया गया है। एफोरिज्म 9 में प्रॉपर्टीज ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ के बारे में बताया गया है। एफोरिज्म 10 में मटीरियल बॉडी विदाउट वाइटल फोर्स के बारे में बताया गया है। एफोरिज्म 11 में वाइटल फोर्स इन डिजीज के बारे में बताया गया है। एफोरिज्म 11 टू एफोरिज्म 30 की जो फुटनोट है उसको मटीरिया पिकन्स कहते हैं, या डायनामिक इन्फ्लुएंस और डायनामिक एक्शन कहते हैं। एफोरिज्म 17 की फुटनोट है उसको मोरल रेमेडी कहते हैं। एफोरिज्म 90 टू 21 नॉलेज ऑफ ड्रग। एफोरिज्म 19 द क्यूरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन। एफोरिज्म 22 टू 25 डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। उसमें एंटीपैथी, एलोपैथी, आइसोपैथी, टोटोपैथी, इस सब की डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दी गई है। एफोरिज्म 26 में थेराप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर के बारे में बताया गया है। ये भी मोस्ट IMP है, किसी भी को कोई भी नहीं आता ऑर्गेनॉन का टॉपिक तो एफोरिज्म 1, 2 और 26 तो आना ही चाहिए, ये वाइवा में पूछते ही है। फिर एफोरिज्म 28 टू 29 में मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर कि होम्योपैथिक क्योर कैसे टेक्स प्लेस होता है, इसके बारे में बताया गया है। थैंक यू।